एक गांव में मनसुख नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मनसुख बहुत ही दयालु और सीधा साधा व्यक्ति था। वो एक दिन पड़ोस के गांव में पूजा करवाने गया। पूजा के बाद मनसुख को एक मोटी ताजी दूध देने वाली बकरी दान में मिली। मनसुख उस बकरी को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उस बकरी को साथ लेकर अपने घर चल पड़े। मनसुख घर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। चलो जंगल के अच्छा रास्ते हुआ पर 3 प्रधान ने ठगों का बकरी साम्राज्य दान था। की है। अब अच्छे से बकरी का दूध पीऊंगा। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, घर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। जंगल के रास्ते पर 3 ठगों का साम्राज्य था। वे इतना चालाक और धूर्त थे कि बातों ही बातों में लोगों को ठग लिया करते थे। पंडित मनसुख जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी घर के लिए चल रहे थे। जल्दी बकरी जल्दी पाकर चलता आंखों में हूँ, उनकी कहीं खुशी कोई साफ जंगली साफ जानवर झलक मिल रही गया थी। तो मुझे और मेरी बकरी को भी खा जाएगा। बकरी पाकर आंखों में उनकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो घर जल्दी पहुंचने के फिराक में थे। तभी मनसुख के कदमों की आवाज उन ठगों के कान में पहुंची। तीनों उस बकरी को देखकर खुश हो गए। उन ठगों का मुंह बकरी को देखकर खुले के खुले रह गए। उन्होंने सोचा, इस बकरी को पंडित से कैसे ठगा जाए। ठगों के सरदार ने दोनों को अपनी योजना बताई कि कैसे बकरी ठगी जा सकती है। योजना सुनकर ठग खुशी से झूम उठे। योजना के अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही पंडित मनसुख तीनों ठग में पहले ठग के करीब आया तो उसमें श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया और कहा, राम राम पंडित जी। सदा सुखी रहो, आनंद रहो। आज ये कुत्ता लिए आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी यह सुनते ही क्रोध में आ गए और कहा, मूर्ख इंसान, ये कुत्ता नहीं बकरी है, बकरी। ये बकरी मुझे पड़ोस के गांव के प्रधान ने दी है। माफ कीजिए पंडित जी, पर आपके साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया गया है। पंडित मनसुख सोच में पड़ गए। कभी वह बकरी की ओर देखता तो कभी वह ठग की ओर। मनसुख थोड़ी देर बाद बोले, क्या ये कुत्ता है? नहीं नहीं, ये बकरी ही है। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। ये कहकर पंडित जी तेजी के साथ आगे बढ़ गए। मनसुख अपनी बकरी के साथ थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनको दूसरा ठग अपनी योजना के अनुसार मिल गया। दूसरे ठग ने पंडित जी से कहा, राम राम पंडित जी, यह आप अपने कंधे पर लेकर क्या जा रहे हैं? दूसरे ठग से पंडित जी ने कहा, सदा खुश रहो, बकरी है भाया दान में मिली है। दूसरे ठग ने जोर से हंसकर कहा, कमाल है पंडित जी, आपको कुत्ते और बकरी में अंतर भी नहीं पता। अभी तो आपकी आंखें इतनी कमजोर भी नहीं हुई है। पंडित जी को जोर का गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी, शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए थी जिसने आपको धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण जानकर उसने बकरी बताकर कुत्ता ही दान में दे डाला। अब पंडित जी जोर से चिल्लाए। भैया ये बकरी है, बकरी। वास्तव में अब उसे अपना विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा था। पंडित जी, अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं हो जाएगा ना? फिर हमें क्या? आपके इस दान से हमें क्या मतलब? हम जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। आप भले आदमी हो इसलिए सोचा बता देता हूँ। फिर भी वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए। फिर उन्हें थोड़ी दूर में तीसरे ठग के दर्शन हुए। तीसरे ठग ने पंडित जी से कहा, नमस्ते पंडित जी, आप कब से कुत्ता को कंधे में लेकर घुमाने लगे? पंडित जी भड़क गए। अरे ये बकरी है, बकरी, कुत्ता नहीं है। तीसरा ठग हंसते हुए बोला, अरे ये कुत्ता है, अच्छे से देखिए, किसी ने आपको कुत्ता दान किया है। अब पंडित मनसुख को विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो सोचने लगा, अभी तो सिर्फ 3 लोगों ने ही पागल समझा है। अगर इस कुत्ते को घर लेकर जाता हूँ तो पूरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुत्ते को कंधे में मैंने लिया था, यह जानकर तो पंडिताइन घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने देगी। ये सोचते हुए क्रोध में आकर मनसुख बकरी को जंगल में ही छोड़कर उस प्रधान को कोसता हुआ अपने घर की ओर खाली हाथ चल दिया। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से मनसुख की बकरी हड़प ली और बाजार में जाकर उन्होंने ये बकरी बेच दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। क्या पता कौन हमें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है।